मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. एक बार ग्रुप पे लिख दीजिएगा, क्लास हैज स्टार्टेड। क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आकांक्षा मैम, बैशाखी मॉन्डल मैम, नंदिता दुबे जी और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 को कवर करने के लिए, आप सभी का बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। गाइज आज जैसा कि कल रात मैंने आपको कहा था कि हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा कुछ टॉपिक करेंगे। और आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, आप सभी लोग घर पे हैं, तो मुझे लगा कि हम लोग इस टाइम को यूटिलाइज करें और इसी को लेकर के आज हमने ये क्लास रखा है। और आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताऊंगा, जो कि एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, यूनिट तो नहीं, टॉपिक कह सकते हैं, एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो एपी को आज कराऊंगा, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप बनाते होंगे तो आपको पिछले 2-3 सालों में ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन दिखा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारा ये टॉपिक है एपी। तो इसको आज हम करेंगे। इसमें भी दो दो फॉर्मूलाज हैं। इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे पूरा ये जो हमारा चैप्टर है वो रिलाई ऑन करता है। दो फॉर्मूलाज है, उसको समझना है और उससे उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको फिर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपके साथ गाइज अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होगा। तो उसको हम लोग करेंगे, है ना। आप सभी लोग अपने पास पेन और पेपर रखिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी करेंगे आज। पहले मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ और फॉर्मूला के समझाने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को फिर करेंगे। यहाँ पे गाइज आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना। स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा। ऊपर देखिए दो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ऊपर जो है दो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। एक आपका टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक आपका जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है ना, जस्ट वेट। और जो दूसरा फॉर्मूला आपका है वो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूला आपको दिख रहे होंगे। एक तो हमारा ए एन का फॉर्मूला है और एक हमारा एस एन का है। ठीक है, तो पहले ए एन को समझिए कि टी एन और ए एन वही बात बराबर है, टी एन। तो टी एन क्या है यहाँ पे गाइज? ये जो फॉर्मूला है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये दो फॉर्मूला है। एपी अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? एडिशन। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? एडिशन। और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। जब कोई संख्या सीक्वेंस में बढ़े, जैसे आप कोई सा भी टेबल पढ़ते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो दो दो का गैप है। आप 3 का टेबल पढ़ते हो तो 3 3 का गैप है। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 4 का गैप आता है। 5 का टेबल पढ़ने पे 5 5 का गैप आता है। 6 का टेबल पढ़ने पे 6 6 का गैप आता है। 7 का टेबल पढ़िएगा तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, डॉट डॉट डॉट, तो 7 7 का गैप। इसी को एपी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एपी। जो एक सीक्वेंस में, इसलिए इसका नाम ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक माने एडिशन। जो प्लस हो रहा है, +2 +2 +2 +2 या +3 कोई सा भी टेबल उठा लो आप। कोई सा भी टेबल मतलब पहाड़ा जो आप पढ़ते हो, तो आप उसमें देखते हो एक कॉमन नंबर है जो ऐड होता जा रहा है। जैसे आप 15 का टेबल पढ़ोगे तो देखोगे 15 ऐड हो रहा है। 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो +15 हो गया। फिर 15 3 जा 45, तो +15 हो गया। 15 4 जा 60, फिर +15। तो दिस इज कॉल्ड एपी, कि एक तो एडिशन हो रहा है, दूसरा सीक्वेंस यानी क्रम में हो रहा है। क्रम का मतलब कि अगर 15 ऐड हो रहा है तो 15 15 15 ही चल रहा है। इसको कहते हैं क्रम, इसको कहते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है ए एन का इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है इसकी, जैसे इस चैप्टर में आपको कई सारे टर्म्स आते हैं, है ना। जैसे मैं आपको इसको लिख के बताता हूँ। आप अपने पास पेन और पेपर रखिए सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए गाइस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है गाइस? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी।
ये फॉर्मूला क्या है गाइस, पहले इसका सारा टर्म समझो। यहाँ पे टीएन क्या है, टीएन है गाइस लास्ट टर्म। बहुत इजी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। टीएन क्या है, लास्ट टर्म। ए क्या है गाइस, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म यानी पहला पद, हिंदी में पहला पद, लास्ट टर्म को अंतिम पद, ऐसा आप कह सकते हो। एन क्या है गाइस, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, कि कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और डी, डी का मतलब क्या है गाइस, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में समान अंतर, कि कितने का अंतर है। बस यही 4 टर्म है, पांचवा कोई टर्म नहीं है। आप देख सकते हो जो फॉर्मूला में मैंने जो भी टर्म्स लिखे हैं वो सभी मैंने आपको बता दिया, कि टीएन मतलब क्या होता है, अंतिम पद, लास्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। और डी का मतलब क्या होता है गाइस, समान अंतर, ठीक है। तो ये आपका ये आपके टर्म्स हो गए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जस्ट वेट, आई थिंक आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, जस्ट वेट। अभी स्क्रीन दिख रहा है ना गाइस आपको? जी सर। सर नहीं शो हो रहा स्क्रीन, नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, अभी दिखेगा आपको। स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। सर आपकी वॉइस सुनाई दे रही बट स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, अभी आ रहा होगा। नहीं 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 सर, नहीं। नहीं सर दिख रहा, क्या अब बात कर शो रहे हैं, कर दिख रहा रहा अब है? है। हाँ वही स्क्रीन। तो गाइस मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, और जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मेन फॉर्मूला है हमारा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब गाइस इस फॉर्मूला को के ब्रेकअप को समझिए आप। टी एन मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म माने गाइस अंतिम का पद। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, मतलब प्रथम पद, पहला पद। एन का मतलब क्या है गाइस, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। और डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, माने कॉमन मतलब समान, डिफरेंस मतलब अंतर यानी समान अंतर। तो ये है गाइस सारे टर्म्स का मतलब, कि भाई टीएन का मतलब क्या, ए का मतलब क्या, एन का मतलब क्या, डी का मतलब क्या, ये मैंने आपको बताया। अब जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ गाइस, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 का टेबल लिखता हूँ, 5, 10, 15, 20, है ना, 25। मान लो ये मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को तो एपी कहते हैं ना, इसी को तो एपी कहते हैं, जो सीक्वेंस में बढ़े। देखो +5 +5, 5-5 का गैप है ना, आप देख सकते हो। यहाँ पे जितने संख्या है सब में कितना कितना का गैप है, +5 का, ठीक है। सभी में कितना गैप है, +5 का गैप है। 5। ऐसे में गाइस अगर मैं इस फॉर्मूले से समझूं तो यहाँ पे टीएन हम किसको लिखेंगे, टीएन बराबर क्या होगा, लास्ट टर्म यानी 30। अगर मैं ए पूछूंगी, ए क्या होगा, तो ए किसको लिखोगे, 5। प्रथम पद, 5 को। अगर मैं पूछूंगी एन कितना है आपका, एन माने नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, तो एन किसको, कितने टर्म्स हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5। 6 सर। और अगर मैं आपसे डी पूछूंगी, डी क्या है यहाँ पे, तो डी के लिए हम क्या करते हैं, आपस में दोनों को घटा के देख लीजिए, दूसरे को पहले से घटा के देख लीजिए, तब ना कॉमन डिफरेंस आएगा। दूसरे को पहले से घटाइएगा तभी न पता लगेगा भैया कि कितने कितने का मतलब गैप है। तो 5 10 15, तो 10 को 5 से घटाइए, पता लग गया 5। दूसरे को पहले से घटाइएगा तो पता लग गया कितने कितने का अंतर है। या 15 में 10 को घटा के देख लीजिए, 20 में 15 को माइनस करिए, 25 में 20 को माइनस करिए, 30 में 25 को माइनस करके देख लीजिए, ये चेक करने से पता लग जाएगा कितने का गैप है। तो इसी को क्या कहते हैं, एपी। अब इसमें क्वेश्चन कई तरह के आते हैं, बट एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ।
यहाँ तक क्लियर है सभी का? जी सर। ठीक है, तो ये गाइज हमारा मेन फॉर्मूला है, और ये इसके सारे मतलब ये हो गए जो मैंने आपको बताया। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, जैसे सपोज करिए गाइज एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 10, ठीक है, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे 20, फिर लिख दिया 30, फिर हमने 40 लिख दिया, और डॉट 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 करके हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 120। ठीक है, हमने क्या किया, 10 20 30 40 डॉट 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 कितना मार दिया, लास्ट में 120 कर दिया। अब गाइज क्या होता है ना कि जब भी आप मैथमेटिक्स बनाइएगा ना, जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। तो हमेशा याद रखिएगा गाइज कि कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो हमेशा याद रखना गाइज कि 4 में से 3 चीज आपको दिया रहेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में इन 4 में से 3 दिया रहेगा, एक आपको निकालना होगा खुद से, दैट इज मिसिंग नंबर। ये चार टर्म है ना, 1 2 3 4, तो 4 में से 3 आपको हमेशा गिवन रहेगा, और जो एक बचा हुआ है वो आपको निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में बताइए क्या निकालना है, हमें बता सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या एन क्या गिवन निकालना है है सर, पहले नंबर है ऑफ सर। सर एन, हाँ, नंबर ऑफ टर्म सर। इस क्वेश्चन में देखिए ए दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है 10। इस क्वेश्चन में टीएन भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टीएन, 120। 120। तो 120 लिखिए। इस क्वेश्चन में डी भी दिया हुआ है, डी निकालो। तो डी के लिए क्या करोगे, दूसरे को पहले से घटाइए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी भी दिया हुआ है। जो नहीं दिया हुआ है भैया वो क्या है, एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो फॉर्मूला पे पुट अप करिएगा, इस फॉर्मूला पे पुट अप करके आपको निकालना है। फॉर्मूला पे पुट करिए इसको। टीएन क्या है, देखो टीएन कितना हमने लिखा है 120, तो लिखिए 120 इज इक्वल टू, पहला टर्म कितना है 10, तो लिखिए 10। एन नहीं पता है तो नहीं पता है तो एन लिखिए। डी कितना है 10, तो 10 लिखिए। अब गाइस इसको सॉल्व करो, देखो एन आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको ये बात पता है ना कि इक्वल टू के इधर लाने पे साइन माइनस का हो जाएगा। तो ये 10 को ला के इधर फेंकिए, एन माइनस वन गुना में 10, ये कितना हो गया 110। आपको ये भी पता होगा कि ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू के इधर आता है साइन चेंज हो जाता है ना। कोई भी संख्या जब इक्वल टू के इधर आता है साइन चेंज हो जाता है, इसलिए 10 प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया, मल्टीप्लाई है तो आके डिवाइड हो गया। तो हमेशा गाइस जब भी आप साइड चेंज करोगे तो ना, सर डिवाइड 10 होगा ना सर? क्या कह रहे हैं, डिवाइड में 10 सर होगा सर? नीचे 10 होगा ना। हाँ सर डिवाइड, नीचे टर्म। डिवाइड 10। अब गाइस इसको कर दो, कितने बार में गया, 0 0 चला गया, यानी 11 11 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो गाइस 11 और ये -1 फिर इधर फेंकिए लाके +1 का, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया आंसर। ये -1 था ना, तो इधर आके ये +1 हो गया, तो एन इज इक्वल टू 12। इज इट क्लियर? बस ये याद रखिए कि साइड चेंज करोगे ना, साइड चेंज करोगे तो साइन बदलेगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आप साइड बदलोगे तो साइन चेंज कर दीजिएगा। माइनस था तो भैया प्लस हो गया, ये +10 था तो माइनस हो गया, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, बस साइन बदलेगा। क्लियर है सभी का? जी सर। हम्म, ओके। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको work करता हूँ।
यदि यहाँ पे देखिएगा, जब जैसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो जो क्वेश्चन और 1 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है 20, 25, 30 डॉट 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 140, सेम क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर बी 20। क्या होना चाहिए इसका आंसर। सर 25 होगा सर। 25। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, जो हमारे टर्म्स हैं पहले उसको लिख लो जो दिए हुए हैं। जैसे ए कितना है 20, तो लिखो 20। डी कितना है, डी लिख लीजिए यहाँ पे, 25 में 20 घटाइए, तो डी कितना है हमारा 5। और गाइस ए एन हमारा क्या है, ए एन हमारा लास्ट टर्म होता है, तो ए एन क्या होगा 140, तो 140 लिख लीजिए। ए एन यानी जिसको आप टी एन बोलते हो, ए एन भी बोल सकते हो, टी एन जिसको बोलते हो। एन हमें नहीं पता, एन हमें नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो गाइस टी एन का फॉर्मूला लिखो, उसको पुट अप करिए, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। तो टी एन कितना है गाइस 140, ए कितना है 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है आपका 5। तो इसको माइनस करिए, 140 माइनस 20 है ना, ये प्लस का है ना, इधर जाके माइनस होगा, एन माइनस 1 गुना में 5। 140 में 20 गया तो कितना होगा 120। अब ये मल्टीप्लाई में है भैया, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड इज इक्वल टू एन माइनस 1। 5 को काटिए इससे, 24। 24 इज इक्वल टू क्या हो गया एन माइनस 1। इसका मतलब -1 को इधर फेंकिएगा तो कितना हो गया एन इज इक्वल टू 25 आंसर। -1 है ना, इधर आके +1 हो गया। इज इट क्लियर। यस सर। समझ में आ रहा है ना सभी को। कोई डाउट है तो बताइए। तो ये हो गया। अब जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे गाइस दिया हुआ है, इसका आंसर बताइए तो। फाइंड द 15 टर्म, सेम फॉर्मूला लगेगा, बताइए आंसर क्या होगा। फाइंड द 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 15, 10 डॉट डॉट डॉट। आपको इस बार गाइस पता है क्या निकालना है, टीएन। टीएन। क्योंकि टीएन के अलावा सब कुछ दिया हुआ है। एन बराबर इस बार देखो 15 दिया हुआ है। एन इज इक्वल टू 15 इज गिवन। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है 15वां टर्म निकालो, तो एन बराबर 15 लिख दीजिए। बताइए आंसर क्या होगा। इस बार एन इज इक्वल टू 15 लिख दीजिए। बाकी ए तो आपका 20 है, और डी डी कितना है, 15 में 20 गया तो -5। डी इस बार आपका -5 है। सर ऑप्शन नंबर सी -50। सभी लोग सॉल्व करिए, बताइए क्या होना चाहिए आंसर। सर ऑप्शन नंबर सी सर -50। देखिए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले से। ए कितना गिवन है तो 20 लिख लो, ठीक है। फिर हमारा गाइस डी कितना है, डी के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, दूसरे को पहले से घटा के चेक कर लेंगे। 15 को 20 से घटाइए तो कितना हो गया -5। डी हो गया भैया -5, और एन हमारा ऊपर लिख दिया 15वां टर्म, तो एन हो गया 15। अब फॉर्मूला लगाइए टी एन का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो टी एन हमारा तो नहीं दिया हुआ, टी एन तो हमें निकालना है। ए हमें दिया हुआ है 20, एन हमारा दिया हुआ है 15 माइनस 1, और डी हमें कितना दिया हुआ है -5। तो इसको करिए 20 प्लस 15 में 1 गया तो 14, और गुना में -5। ठीक है, गुना में -5, क्योंकि डी देखो गाइस -5 है, ध्यान रखिएगा। 15 में 20 घटाइएगा तो -5 आएगा। तो 20 प्लस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। सर माइनस। माइनस। और 14 5 जा 70 होता सर है, तो 20 में 70 गया तो कितना होगा -50 इज द आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर।
कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है सभी का? रिपीट करेंगे वन टाइम। ये फॉर्मूला देख लीजिए, क्वेश्चन तो यहाँ पे गिवन ही है। पहला टर्म क्या है, 20 हो गया, और डी क्या है, डी मतलब होता है समान अंतर, तो 20 और 15 में कितना गैप है, 15 में 20 को घटाइए। हमेशा दूसरे को पहले से घटा के चेक किया। जब भी आप डी निकालोगे ना, तो हमेशा दूसरे को पहले से घटाना, ना कि पहले को। तो हमने 15 को 20 से घटा के चेक किया, कितना आया, -5। और एन तो देखो पहले से ही दिया हुआ है कि 15वां टर्म बताओ, तो एन 15। तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन। तो टी एन इज इक्वल टू ए कितना है हमारा, 20 हो गया। एन हमारा 15 है, 15 में एक गया तो, और गुना डी कितना है, -5। तो बस हो गया, 20 15 में एक गया तो 14 गुना माइनस, तो 14 25 70 होता है। प्लस माइनस माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए 20 में 70 गया तो -50। सर हम्म सर आपने इसमें बॉडमास का रूल फॉलो किया ना, क्योंकि मैंने अभी 20+14 पहले कर दिया, फिर मैंने माइनस वाला नहीं 5 नहीं, वो जो है वो बाद में। ये बोर्ड मास से ही चलता है मैम, मैथमेटिक्स में तो बिना बोर्ड मास के काम नहीं ना होगा। मैथमेटिक्स में बोर्ड मास का रूल ही चलता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ ऑन, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसलिए आप चाह के भी ये नहीं कर सकते। पहले आपको 14 को 5 से गुना करना पड़ेगा, तभी आप माइनस कर सकते हो। पहले आप 14 को प्लस नहीं कर सकते। ओके सर। ये है ना बोर्ड मास, मतलब क्या होता है, पहले जहाँ डिवाइड है तो पहले डिवाइड कर लो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड, सब ये बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है। मैथमेटिक्स में ये सीक्वेंस हमें मानना पड़ेगा, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। तो जो है उस तरह से करिए। यहाँ पहले पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने माइनस किया। ठीक है, तो -50 इसका आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन है गाइज, थोड़ा इसको एक बार देखिए आप। यहाँ पे देखिए गाइज, एक नया नया पैटर्न है हमारे पास। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, ए। इस बार आपको क्या कह रहा है कि ए निकालो, कि ए बराबर क्या, और कह रहा है कि 8वां और 12वां टर्म आपको मैंने दे दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कह रहा है, फाइंड ए। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है गाइज, ए, है ना। और यहाँ पे क्या किया है कि 8th टर्म, यानी जो 8वां टर्म है ना, उसको आपको रैंडम बता दिया कि 8वां टर्म आपका जो है 39 है। और कह रहा है कि जो 12वां टर्म है, 12th टर्म जो होगा ना इस एपी का, वो 59 होगा। इस हिंट के बेस पे, इस क्ल्यू के बेस पे आपको पूरा मतलब एक एपी बनाना है, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है इस हिंट के बेस पे। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी हुज 8th एंड 12th टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली 39 एंड 59। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए, हमें क्या बोला है, ए निकालने को। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, ए। और गिवन क्या है, 8वां और 12वां टर्म। तो गाइस फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो, टीएन का। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 1 × D। अब गाइस इस पे पुट करके इक्वेशन बना लो। यहाँ पे गाइस लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 8वां टर्म हम निकाल रहे हैं ना, तो लास्ट टर्म 39 है, 59। प्लस ए हमें पता नहीं, एन क्या है गाइस 8, तो 8 माइनस 1 लिखिए, डी हमें पता नहीं तो डी को, जो पता नहीं है उसको मत लिखो, जो पता नहीं है उसको मत लिखो, जो पता है वो तो लिखोगे। 8वां टर्म 39 है, तो लास्ट टर्म 39 मार दी। एन हमारा 8 है, तो 8 लिख दिया। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 39 इज इक्वल टू ए प्लस 7 डी। इक्वेशन नंबर 1 इसको बनाइए। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। 8वें टर्म के अकॉर्डिंग हमने काम कर दिया। ये इक्वेशन क्लियर है सभी का, कि 8वां टर्म, अगर आपको 8वां टर्म दिया होगा तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है। जी सर। अब गाइज ऐसे ही 12 टर्म दिया हुआ है ना, यानी T12 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 59, 12वां टर्म। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और लास्ट टर्म तो 59 है, Tn बराबर, तो Tn को लिख दो 59। अब गाइज ए क्या है,
ए तो भैया पता नहीं, एन हमें पता है 12 -1, डी हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता है उसको मत लिखिए। ये कितना हो गया, a प्लस 11d इज इक्वल टू 59। इक्वेशन 2 इसको बनाइए। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक ये में किन्हीं वाला को सर कोई। इक्वेशन सेकंड होगा ना सर ये? हाँ, इक्वेशन 2 लिख दिया इसको। क्लियर है यहां तक? देखिए एक बार, कोई डाउट है तो बताइए इतने में। यस सर, एक बार फिर। सर ये जो 12th टर्म आपने बताया ना सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैम 12 टर्म में a प्लस एन, एन को 12 लिखोगे आप, क्योंकि 12 टर्म है तो n को 12 लिखोगे, जी। -1, डी हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको ना मत लिखिए, इज इक्वल टू 59। तो क्योंकि लास्ट टर्म 59 है ना, तो लास्ट टर्म 59 हो गया। तो a प्लस 12 में एक गया तो क्या होगा, 11 होता है, तो a प्लस 11 इंटू डी, 11d बराबर 59, बस सिंपल। क्योंकि हमें बस n पता है ना, हमें बस n और tn पता है, तो हमने बस n को 12 लिखा और tn को 59 लिखा। n को, और जो नहीं पता है वो तो हम फाइंड आउट करेंगे अभी, अभी तो बस ये इक्वेशन हमने बना लिया। सिंपली हमने यही किया कि हमने n के जगह पे लिख दिया जो लिखना था, और n के जगह, और tn, n और tn दो चीजें लिखी हमने। तो n ऊपर वाले में देख लो, n कितना है, 8 है, तो हमने 8 लिखा। नीचे वाले में n कितना है, 12 है, तो देखो 12 लिखा। ऊपर वाले में लास्ट टर्म कितना है, 39, तो देखो 39 लिखा ए एन की जगह। और नीचे वाले में लास्ट टर्म कितना है, 59, 59, तो देखो टी एन की जगह 59 लिखा। तो बस दो चीज गिवन है, तो दो चीज को ही लेके चल रहे हैं अभी तक तो हम। कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। अब गाइस कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन क्या है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 39, और ये क्या है, a प्लस 11d। यहाँ पे गाइस क्या कर दो भैया, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर दो, 1 माइनस 2, तो इक्वेशन 1 क्या है, लिखिए a प्लस 7d इज इक्वल टू 39, ये है इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 11d इज इक्वल टू 59, क्या यही है? जी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा इस, कि जब भी आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो नीचे वाला का साइन बदलेगा। कभी भी जब आप दो इक्वेशन को, कभी भी आप जब किसी दो इक्वेशन को माइनस करोगे ना, तो डेनोमिनेट या जो नीचे वाला है उसका साइन बदल देना, जो प्लस है उसको माइनस बना देना भैया, और जो माइनस अगर हो तो प्लस बना देना। क्योंकि सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है, साइन बदलना है। तो ये प्लस था तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, और प्लस सारे प्लस ही हैं तो माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व करो, ए में ए गया तो क्या हो गया, 0 हुआ, कट गया ये पूरा। 7 में 11 गया तो कितना होगा, -4 होगा। 7 में 11 माइनस होगा, छोटे से बड़ा, तो -4 होगा क्योंकि 11 बड़ा है। 39 में 59 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 20 होगा, क्योंकि छोटे से बड़े को घटा रहे हो। बोलिए, यहां तक क्लियर है सभी का? जी जी सर। जी सर। तो भैया माइनस माइनस उड़ा दो। अब डी बराबर क्या हो गया, 20/4। 5। डी कितना हो गया, 5। 5। डी, डी हमारा 5 हो गया ना। जी। देख लीजिए यहां तक, कोई डाउट है तो बताइए। अब गाइस डी अगर हमारा 5 है ना, तो किसी भी इक्वेशन में, दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। जैसे मान लो कि इक्वेशन 1 पे ही पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, a प्लस 7d बराबर 39, तो 5 पुट करो ना, a प्लस डी कितना आया, 5, तो मल्टीप्लाई 5 कर दो, इज इक्वल टू 39। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 7×5 35 बराबर 39। तो a बराबर क्या हो गया, 39, और ये प्लस का 35 उधर फेंकिए ले जाके, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। आंसर डी 5 निकाले ना आप, तो 7×5 35 इज इक्वल टू 39, इक्वेशन 1 पे पुट कर दिया हमने, रख दिया, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। ठीक है, अब इसको देखिए अच्छे से, कोई डाउट है तो बताइए। बस हमें यहाँ सर से
सर इक्वेशन 1 से 2 को माइनस किया आपने, क्यों सर? मतलब क्योंकि मैम अगर आप माइनस नहीं करिएगा तो ए निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए मैम a+7d है, यहाँ a+11d है। अगर आप इसको माइनस नहीं करोगे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। इसका एक ही तरीका है माइनस करना, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। बिना बिना दो इक्वेशन को माइनस किए आप कैसे डी निकालोगे, कैसे ए निकालोगे? तो माइनस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका सॉल्व नहीं होगा ना। ओके सर। तो माइनस करना एकमात्र रास्ता है हमारे पास, इसलिए हमने दोनों को आपस में क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने का फायदा क्या हुआ कि हमें डी मिल गया। जैसे ही डी मिला हमने क्या किया, इस पे पुट कर दिया a+7d पे, तो डी को 5 पुट करते ही आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिए, कॉपी में कोई डाउट है तो बताइए एक बार देख के। बहुत इजी है गाइस, जो जो बोलता गया बस हम करते चले गए। 8वां टर्म बोला था तो इक्वेशन निकाल लिए, 12वां टर्म बोला था तो इक्वेशन बना लिए, और इक्वेशन बनाने के बाद दोनों को क्या किए, माइनस कर दिए। माइनस करते ही आंसर। ऑल क्लियर सर। क्लियर है ना? यस सर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका हो गया a=4, तो सी वाला करेक्ट हो गया, है ना। सी आपका क्या हो गया, सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन है गाइस, देखते हैं कौन आंसर बताता है। एक बार ट्राई करिए, तो एकदम सेम क्वेश्चन, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार ट्राई करो तो बताओ तो क्या होगा इसका आंसर। एकदम सेम क्वेश्चन है। इसमें गाइस 7वां टर्म दिया हुआ है 6 और 21वां टर्म दिया हुआ है -22, और इस बेस पे आपको बताना है कि 26वां टर्म क्या होगा। एकदम सेम सॉल्व करिए, सेम का सेम मतलब कि सॉल्व करके ए और डी निकाल लो। ए और डी निकलते ही आपका 26वां टर्म निकल जाएगा। एक बार ट्राई करिए खुद से, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। एक बार खुद से ट्राई करके बताओ कि इसका ए और डी क्या होगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, एक बार इसको सॉल्व करके बताओ कि ए और डी क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज मुझे बताओ आप। ए और ए क्या होगा और डी क्या होगा इस क्वेश्चन में। आपको ए मतलब पहला टर्म बता दीजिए, और मुझे 21वां टर्म डी बता दीजिए। एक बार ट्राई करिए गाइस, बहुत इजी है, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखो गाइस, ध्यान से देखिए आप, 7वां टर्म दिया हुआ है ना, तो 7वां टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस फॉर्मूला लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। n-1 into d। ए एन लास्ट वाला तो 6 है तो 6 लिख दो। ए हमें पता नहीं, एन हमें पता है गाइस, एन क्या है 7 तो पता है, तो जो पता है उसको लिखिए बस। यानी कि ये हो गया ए प्लस ए 21वां टर्म, तो 21वां टर्म के लिए भी लिख लो पहले फॉर्मूला। ए प्लस एन कितना है 21 - 1 इंटू में डी इज इक्वल टू -22। ए प्लस 21 में गया तो 20, डी इज इक्वल टू -22, इक्वेशन 2। ठीक है, 1 और 2 हो गया गाइस। अब क्या करिए, ऑप्शंस क्या? 1 को 2 से माइनस कर दो, जैसा हमने किया। 1 को 2 से माइनस कर दो, इसके लिए लिखिए पहले a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया a प्लस 20d इज इक्वल टू -22। यहाँ तक क्लियर है सभी का, बताइए। यस सर।
यस तो भैया अभी मैंने आपको क्या सिखाया, जब दो इक्वेशन को माइनस करोगे तो नीचे वाला का साइन बदलना पड़ता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इक्वेशन बदलिए माइनस करते टाइम। अब देखो ए उड़ गया इधर से, 6 में 20 प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में 20 गया कितना होगा 14, कितना माइनस का क्योंकि 20 बड़ा है, माइनस का 14। 6 में 22 प्लस करना है तो कितना हो गया 22 से 28 प्लस का क्योंकि प्लस 22 बड़ा है, साइन बदले हो ना। तो d इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, -2 क्योंकि माइनस इधर रह गया ना तो d -2 हो गया। यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी का? जी सर। देख लीजिए एक बार, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए। अब जब d निकल गया तो पुट करिए ना, इक्वेशन 1 पे ही चलो करते हैं। a प्लस 6 दिए ना गाइस, तो d की जगह -2 लिखिए ना, इज इक्वल टू 6 लिखो। a प्लस प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 6। तो 6 a इज इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस 12, ये -12 इधर फेंकिए तो 6 प्लस 12 कितना होगा 6 18। 18 ये प्लस हो मैम गए। ये -12 इधर आके प्लस हो जाएगा ना मैम, तो 6 + 12 18। एक बार देख लीजिएगा, इस डी और ए क्लियर हो गया सभी का? यस सर। ए और डी क्लियर है सभी का? देख लो एक बार अच्छे से देख के बताइए, कोई डाउट है तो। क्लियर है ना? तो भाई जब क्लियर है तो अब क्या निकालना है हमें, 26वां टर्म निकालना है ना भैया। तो लिखिए ना यहाँ पे t26, 26वां मतलब t26, तो a प्लस क्या होता है फॉर्मूला n-1 इंटू में d, तो t26, तो a कितना निकाला हमने 18, n कितना है हमारा 26 -1 और d हमने कितना निकाल रखा है -2, तो इंटू -2 करिए, ये कितना हो गया 18 प्लस 26 में गया 25 और गुना में -2, यानी 18 25 दूनी 50 माइनस का, तो 18 में 50 जाता है तो कितना होता है 32 -32। सर, -32। हो गया, कहानी खत्म। देख लीजिए 18 प्लस 26 में गया 25 गुना में -2, तो 25 दूनी 50 किसका माइनस का, 18 में 50 गया तो -32 आंसर, क्यों माइनस होगा ना, छोटा से बड़ा को घटाइएगा तो। क्लियर है सभी का? देख लो एक बार आप, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है तो बोलिए, क्लियर है तो भी बताना है कि हाँ सर क्लियर हो गया। क्लियर है सर। जी सर। है ना, 26वां टर्म को निकालना था तो हमने t26 कर दिया। तो क्या हो गया आंसर, देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया -32, यानी बी हो गया। अब गाइस इस बेस पे एक और लास्ट क्वेश्चन बना दो बस, एकदम सेम है, इस बार तो कुछ बदला ही नहीं। सेकेंड टर्म और 8 टर्म आपको दे दिया और बोल रहा है 14वां टर्म बताओ, बनाइए तो इसको। एकदम सेम क्वेश्चन दे दिया ऊपर की तरह, इस बार आपको दूसरा और 8वां टर्म दिया हुआ है 17 एंड -1, और इस बेस पे बोल रहा है 14 टर्म बता दो, बताइए तो। जल्दी करिए, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, बताइए क्या होगा इसका 14वां टर्म। सर इसका 14वां टर्म होगा सर a+13d, तो 20 + 13 सर, यानी कि -19 होगा सर इसका आंसर। हो सकता है -19। सभी लोग बताएं क्या होना चाहिए इसका आंसर। दूसरा टर्म दिया हुआ है आपका 17 और 17वां 8वां टर्म आपका दिया हुआ है।
यहाँ पे देखो गाइस, दूसरा टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 17। a तो गाइस हमें पता नहीं, n हमारा कितना है 17 माइनस वन इंटू में d इज इक्वल टू 17। ये कितना हो गया, a प्लस 16d बराबर 17। इसको इक्वेशन 1 मान लें। और दूसरा a8 है, तो a प्लस क्या होगा, a प्लस n माइनस वन यानी 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -1। a प्लस n तो 8वां है ना, तो ये कितना हो गया, a प्लस 7d इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब गाइस क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से घटाना है। तो ये कितना हो गया, a प्लस 16d बराबर 17, और ये कितना हो गया, a प्लस 7d इज इक्वल टू -1। इसको माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब ये a उड़ गया, 16 में 7 जाएगा तो कितना होगा बताइए, 7 9, 17 में एक जोड़िए, 17 प्लस 1 18। d बराबर क्या हो गया गाइस, 9 दूनी d2 आ गया। यहां तक क्लियर है सभी का, d हो गया 2। अब गाइस पुटअप करो ना किसी में, पहले में ही पुटअप कर दो, a प्लस 16d, तो 16 गुना 2 बराबर 17, पहला में पुट कर दो। ये कितना हो गया, a प्लस 32 बराबर 17। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 17 माइनस 32 यानी कितना होता है, -15। a हो गया -15। यस सर। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, मैं नेट से आउट हो गई थी सर, मैं क्लास से थोड़ा। नहीं, कहाँ से बताना है मैम, ये तो बताइए आप। सर मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं देख पाया है तो स्टार्टिंग अब से। तो शुरू से अभी बताने की। अभी लास्ट में वो क्वेश्चन तो फिर से दिखाना पड़ेगा मैम, एक बार मैं बता दूंगा। पहले ये बताइए, और लोगों को आ गया समझ यहाँ तक, जो क्वेश्चन के बाद वाला बताइए, मतलब सॉल्विंग वाला पोर्शन में बताइए, कोई डाउट है। आपने n में 2 आएगा ना, 2 - 1। जी मैम क्या कह रहे हैं, 17 कैसे होगा, इनका मान 2 होगा ना फर्स्ट इक्वेशन में। सर जो ऊपर आपने उससे ऊपर ये फर्स्ट इक्वेशन में सर, जब ऊपर आप निकाल रहे हैं d का मान। ओ हो अच्छा, हाँ ये तो 2 वहाँ होगा तो गलत। जी सर, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। क्योंकि ये तो सेकेंड टर्म है ना, तो 2 - 1 होगा। अच्छा चलिए इसको यहाँ मैं फिर से कर दे रहा हूँ। ये हमारा a2 बराबर 17 है ना, दूसरा टर्म हमारा 17 है, इसका मतलब हो गया a प्लस 2 - 1 इंटू में d इज इक्वल टू 17, यानी ये हो गया हमारा a प्लस 2 में बन गया तो 1d बराबर 17। ये होगा इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 हमारा क्या है, a प्लस 7d इज इक्वल टू -1, ये है। अब इसको आप माइनस करोगे ना, तो ये माइनस और ये प्लस, ऐसा होगा ना। इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करोगे तो जी जी सर। तो ये a उड़ गया, d में 7 गया तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 6d इज इक्वल टू 17 में एक गया, 17 में एक जोड़िए तो 18। तो d बराबर क्या हो गया, 18/6, कितना हो गया, -3। तो d हो गया -3, d -3 होगा गाइज। तो अब किसी में पुट कर दो ना, a प्लस डी में ही करो, तो a प्लस डी पहला इक्वेशन में ही पुट करते हैं, तो d कितना है, -3 बराबर 17। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 + 3 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a हो गया हमारा 20, a हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, इस बेस पे हमें 14वां टर्म निकाल लीजिए। अब a आ ही गया, d आ ही गया, तो ऐसे में 14वां टर्म क्या हो जाएगा, a 14 अगर हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा, a प्लस 14 - 1 इंटू डी, यानी a प्लस 13d। a हमारा क्या है, a हमारा हो गया 20 और d है हमारा -3, तो 20 + 3 गुना -3 यानी 20 - 9 यानी 11 हो गया। 3 × 9 होता है ना, a 14 हमारा हो जाएगा -11। सर वहाँ पर 13 होगा सर, 20 + 13 इंटू -3। सर फिर से का मान लग रहा है गलत हो गया।
29 होता हाँ तो ये हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा माइनस का। है, -19, हाँ। जैसे मान लीजिए हमें क्या निकालना है, A14 निकालना है ना, A14, तो A14 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा क्या आया है बताइए, ए क्या आया है? ये -22 है। ए 20 आया है ना, 8 प्लस 14 में 1 गया तो 13। डी कितना आया है देखिए ना, यहाँ तो आ ही गया। ए आपका 20 आया है और डी आया है माइनस का 3। ये कितना हो गया, 20 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 13 तिया कितना होता है, 39, 39। तो 20 में 39 गया -19। तो -19 हो गया, 19। आंसर हो गया। ये तो सारा सॉल्व के ऊपर है ना, कि आप सॉल्व जैसे करोगे आपका आंसर वैसा आएगा। पूरा का पूरा ये मतलब ये जो सॉल्विंग है ना, यही इंपॉर्टेंट है। सॉल्व अच्छे से करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, बाकी मेन ये है आपका जो इक्वेशन हमने इधर बनाया ना, ये जो इक्वेशन हमने बनाया, क्योंकि इक्वेशन ही मेन है, उसी को तो माइनस करना है ना। तो इसका आंसर -19 होगा। एक बार खुद से बनाइए ना इसको, क्या दिक्कत है, एक बार खुद से आप बनाइए। आपको सेकेंड आपको दिया हुआ है तो A2 दिया हुआ है, A2 17 और 8वां भी दिया हुआ है, तो इक्वेशन आपको बनाना आ ही गया। तो दूसरा टर्म दिया हुआ है, मतलब A2 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और 8वां का मतलब क्या हो गया, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो दोनों दिया हुआ है, उस बेस पे आप कर लो 14वां टर्म। तो आंसर -19 होगा। कोई डाउट है तो बताइए। तो -19 इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी और इसको करेंगे बाद में भी, अभी के लिए इतना ही। बाकी PDF मैं आपको भेज दूंगा, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो इसी से रिलेटेड हैं, इसी पे बेस्ड हैं। तो जो PDF में और भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिए, फिर कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस करेंगे उसको, है ना। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आजकल आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है मैथमेटिक्स में, तो बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग रात में 9:30 पे, तो आगे बात करेंगे।